हेलो एवरीवन। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो हर घर की ज़रूरत है, लेकिन सबको बनानी नहीं आती। एक ही प्लेट में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम सब चीज़ मिल जाएंगी, लेकिन बनानी एक बार आप सीख लीजिए। सबसे पहले हमें दाल लेनी है जो कि प्रोटीन का खजाना है। ये है चने की दाल। 1 कटोरी चने की दाल है तो आपको 2 कटोरी यहाँ पे बाजरी लेनी है। रेशियो आप सही से समझ लेंगे तो ये रेसिपी बनाना आपको बहुत ही आसान लगेगा। अब दाल को क्या करेंगे, 3 से 4 पानी निकालेंगे, अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे और अब इसको पानी डाल के भिगो के रख देंगे आधा घंटे के लिए। ढक के रख दें, दाल को भीगने दें और जब तक हमारी दाल भीग रही है तब तक हम बाजरी को भी अच्छे से धो लेंगे। बाजरी में कितने ज़्यादा गुण होते हैं ये तो आपको खाने पर ही पता चलेगा। कितनी ज़्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी। ये खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी का अगर आप नाम लेंगे तो आपके घर के बड़े-बुजुर्ग सबके मुँह में पानी आने वाला है, क्योंकि सबने बचपन में बहुत खाई होगी। अब देखिए बाजरे को भी हमने अच्छे से धो लिया है, अब इसको भी भिगो के रख देंगे, लेकिन इसमें पानी नहीं डालना है, बस धो के रख देना है और धोने में जितना पानी आया है उसी से अच्छे से भीग जाएगी। इसको भी ढक के रख देंगे आधा घंटे के लिए। अब आधे घंटे के बाद दोनों चीज़ों को सँभालेंगे। देखिए दाल भी अच्छे से फूल चुकी है और जितनी हमने दाल डाली थी उससे डबल हो गई है फूल के। तो अब दाल को एक साइड में रख देंगे और एक कुकर के अंदर हम पानी चढ़ा देंगे। अब आप पानी का रेशियो देख लीजिए कितना पानी डालना है, तो जितनी आपने बाजरी ली है उससे डबल हमें पानी लेना है। यानी कि 2 बाउल जितना हमने पानी ले लिया है और उसके अंदर दाल डाल देंगे जो हमने धो के रखी है। साथ ही में 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे और दाल को फूलने देंगे। दाल हमारी जब तक भीगेगी यानी कि पानी भी गर्म होगा और इसके अंदर दाल भी फूलती रहेगी, तब तक हम बाजरी को चेक करेंगे। तो देखिए बाजरी हमारी अच्छे से भीग चुकी है, लेकिन बाजरी को कुकर के अंदर डायरेक्ट ही नहीं डालना है। सबसे पहले हम बाजरे की लुक्सी उतारेंगे यानी कि छिलका उतारेंगे। तो लुक्सी उतारने के लिए अगर आपके पास ऊखल-मूसल है तो आप उससे उतार सकते हैं हल्का-हल्का कूट के, नहीं तो आप मिक्सी को पल्स मोड पे चलाएँगे, 2 से 3 बार में अच्छे से इसका छिलका हट जाएगा। जब आप इस तरीके से हाथ से करके देखेंगे तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि इसका छिलका उतर चुका है। यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पे बाजरे को पीसना नहीं है, बस इसका छिलका हटाना है। छिलका हटाने के बाद ये बाजरे की खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए अगर आपके पास फटकने के लिए कोई छाछला नहीं है तो आप इस तरीके से, चालनी सबके घर में होती है ये वाली, इसमें थोड़ी-थोड़ी बाजरी डाल के आप इस तरीके से छान लेंगे। तो जो छिलका हमने उतारा है मिक्सी को पल्स मोड पे चला के, वो इस तरीके से आप छान के अलग कर दें। तो आप थोड़ी-थोड़ी करके छान लीजिए। अगर आपके पास बड़ी छलनी है तो आप एक साथ भी सारी बाजरी को छान सकते हैं। बाजरी को छानने के बाद हमने मिक्सी में डाल के इसको पीस लिया है। देखिए बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया है। एक बाजरी के दाने के यहाँ पे 4 टुकड़े हो जाने चाहिए, इस तरीके से हमने बाजरी को पीसा है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं। देखिए बाजरी हमने पीसी है, तब तक यहाँ पे दाल का जो पानी हमने चढ़ाया था वो गर्म हो चुका है। फुल गर्म पानी के अंदर ही अब हमें बाजरी डाल देनी है और बाजरी डालते ही तुरंत इस तरीके की दाल घोटनी सबके घर में होती है, तो उससे तुरंत ही इस बाजरी को और दाल को घोट देना है। घोटने से क्या होगा, इसके अंदर लम्स नहीं बनेंगे, अन्यथा बाजरी के अंदर बहुत ही जल्दी लम्स बन जाते हैं और फिर वो कभी भी नहीं फूटते हैं। अगर आप उनको तुरंत नहीं फोड़ते हो तो वो पक जाएंगे और फिर वो लास्ट तक रहेंगे जब तक आपकी खिचड़ी बनके तैयार होगी। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और जो प्लेट हमने कुकर के ऊपर रखी है उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने से क्या होगा कि इसके अंदर जो खिचड़ी है वो लगेगी नहीं तली में और बिल्कुल धीमी-धीमी आंच पे वो पकती रहेगी। ये खिचड़ी पकने में थोड़ा टाइम लगता है। 10-10 मिनट के हिसाब से आप इस तरीके से प्लेट हटा के चेक करते रहें। 3 से 4 बार आप इस तरीके से चेक करेंगे। देखिए हल्की सी गाढ़ी हो चुकी है। ये आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगे इस पॉइंट पे तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा गर्म पानी और डाल सकते हैं। अच्छे से घोंट देंगे। तली में थोड़ी बहुत अगर चिपक गई है तो आप उसको इसी टाइम पे उतार दीजिए। अब देखिए हल्की सी ये गाढ़ी लग रही है, तो अब हम क्या करेंगे, जो प्लेट के ऊपर हमने पानी डाला था वो इसके अंदर डाल देंगे और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और प्लेट के अंदर वापस से हम नया पानी भर देंगे और इसको धीमी-धीमी आंच पे पकने देंगे। ये बाजरे की खिचड़ी खाने में इतनी टेस्टी लगती है, अगर आपने एक बार बना के खा ली तो आप ये मूंग चावल की जो खिचड़ी हम बनाते हैं वो आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो जीभ पे बैठ जाएगा, तो आप हर बार यही खिचड़ी बनाएंगे।
जो 90s में जन्मे बच्चे हैं, उन्होंने इस खिचड़ी को ज़रूर खाया होगा और आजकल वाले बच्चों ने नहीं खाया होगा, तो हमारा फर्ज़ बनता है कि इतनी बढ़िया, इतनी टेस्टी चीज़ हमारी राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी है, इससे बच्चों को हमें अवगत कराना चाहिए। बच्चों को इसका टेस्ट हमें ज़रूर कराना चाहिए कि इसका टेस्ट कैसा है। बच्चे आजकल वाले पिज़्ज़ा, बर्गर हम लोगों को भी तो टेस्ट कराते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारी पारंपरिक चीज़ें हैं, वो अपने बच्चों को हम ज़रूर बना के खिलाएँ। तो साथ ही में पकते टाइम थोड़ा-सा देसी घी डाल देंगे। आजकल वाले बच्चे ऊपर डाल के घी नहीं खाते, तो ये उनके लिए देसी जुगाड़ है, उनको भी इस तरीके से हम छुपा के घी खिला सकते हैं। देसी घी बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब कुकर की लीड लगा देंगे और लीड लगाने के बाद हम इसमें 2 सीटी लगाएँगे, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, और 2 सीटी के अंदर ही एकदम परफेक्ट पक के तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी सुंदर और कितनी गाढ़ी-गाढ़ी सी खिचड़ी बन के तैयार हो चुकी है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। एक बार बना के आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। एक बार बना के खा लेने के बाद आप इसको हर बार बना के खाएँगे, क्योंकि ये इतनी स्वादिष्ट बनती है। अब इस खिचड़ी को खाने का आप देसी तरीका भी जान लीजिए। इसे खाने के लिए बहुत सारा घी और बहुत सारी गुड़ या शक्कर के साथ आप इसको खाइए। अगर आपके यहाँ शक्कर नहीं मिलती है, जो पिसी हुई गुड़ की शक्कर आती है, जिसको गुड़ का बूरा भी बोलते हैं, अगर आपके पास वो आती है तो वो आप ज़रूर डाल के खाइएगा। उसके साथ इस खिचड़ी का टेस्ट बहुत गज़ब का आता है। खूब सारा देसी घी डालिए, जिससे ये और भी ज़्यादा बढ़िया बन जाए, और भी ज़्यादा टेस्टी और पौष्टिक तो ये है ही। बाजरे के गुण आप सभी को पता ही है, चने की दाल के गुण आप सबको पता है, और घी और उसी के साथ ये शक्कर और गुड़ मिलके अमेजिंग टेस्ट बनता है और अमेजिंग रेसिपी बन जाती है। तो इस रेसिपी को खाने का तरीका भी आपने जान लिया है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, क्या आपने ये खिचड़ी कभी खाई है? और नहीं खाई है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी अगर आपने नहीं खाई है तो फटाफट से बना लीजिए और टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। हमारे राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी है। हर जगह की अलग-अलग रेसिपी फेमस होती हैं, तो हमारे राजस्थान की ये देसी बाजरे की खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हर घर में बनाई जाती थी पहले तो, अब भी बनाते हैं। जिन लोगों को इसका टेस्ट याद है, बचपन में खाया हुआ है, वो लोग इसको ज़रूर बना के खाते हैं। तो फटाफट से बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये आज वाली रेसिपी कैसी लगी है। भी कमाल की रेसिपी है। ऐसी कमाल की रेसिपी के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता है फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर करिए, ताकि हमारी जो राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी है वो सब तक पहुंच सके। हर घर तक जानी चाहिए ये रेसिपी, इतनी अमेजिंग और इतनी टेस्टी रेसिपी है। फटाफट से लाइक शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी शानदार और गजब की रेसिपी हर रोज आती रहेंगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।